अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक बात से करते हैं, यानी एक तरीके के शेर से करते हैं। एक शेर है जिससे हम इस वीडियो को शुरुआत करना चाहते हैं। तो वो शेर क्या है? वो शेर कुछ यूँ है कि शहर को फूलों से सजा के लाउड स्पीकर बजाने से इतिहास नहीं बदलेगा, माथे पे चंदन लगा के चांदी का फावड़ा चलाने से इतिहास नहीं बदलेगा। वहाँ बाबरी मस्जिद थी, शहीद की गई, अगस्त 5 को कश्मीर की जान ली गई। इंसाफ हो ना हो, तुम कातिल हो, कत्ल तुम्हारे सर है, डर से खामोश कातिल में शामिल सारा शहर है। इस ज़मीन का ये सच हमेशा ज़िंदा रहेगा, तुम्हारे भगवान तुमसे शर्मिंदा रहेगा। ये कुछ बातें थी जिससे मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता था कि तुम कुछ भी कर लो, इतिहास नहीं बदलेगा। बाबरी मस्जिद वहाँ थी, है और हमेशा रहेगी। इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आखिर कौन कौन इसका ज़िम्मेदार है और क्या वहाँ राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद थी। कुछ इसी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और आज मुसलमान बहुत ही भावुक है और मुसलमान आज बहुत ही शर्मिंदा है। और मुसलमान आज करे भी तो क्या करे, वो सिवाय देखने से कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ देख सकता है और वो देख कर ही बस रह सकता है और दुख जाहिर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम दुख जाहिर करोगे तो तुम्हारा कत्लेआम हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपको बता दें कि कल बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की नींव रखेगी। इससे बहुत लोग खुश थे और वो भी खुश थे जो कभी ये कहते थे कि हम मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। इससे वो पार्टियां भी खुश थी जो कभी ये कहती थी कि हम मुसलमानों के हक़ के लिए हमेशा आगे आगे हैं। इससे वो लोग और वो नेता भी खुश थे जो कभी ये कहते थे कि हम मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े हैं। वो कल भी खुश दिखे और उन्होंने ट्वीट भी किया और बाकायदा सबको बधाई दी। लेकिन उनको ये नहीं दिखा, उनके दिल में ये नहीं हुआ कि क्या मुसलमान भी आज खुश हैं? क्या जिनका हक मारा गया है क्या आज वो खुश हैं? जिनसे उनकी ज़मीन ले ली गई, जिनसे उनकी मस्जिद ले ली गई, उनके हक में उनका कोई भी ट्वीट नहीं आया और वो बस राजनीति करते रह गए। और राजनीति के लिए उन्होंने मुसलमानों का बलिदान कर दिया। मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ तो उठाई नहीं, मुसलमानों के लिए दुख भी जाहिर नहीं किया और एक सवाल भी सत्ताधारी नेताओं से नहीं पूछा कि आखिर इस देश में जो सेक्युलरिज्म देश है, जिसमें सेक्युलरिज्म बसता है, इस देश में इसमें क्यों धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है? क्यों धर्म के नाम पर राम मंदिर बनाई जा रही है? क्यों यहाँ का प्रधानमंत्री एक धर्म के लिए आया और उसने उसका शिलान्यास किया? क्या इस देश में ये जायज़ है कि आप एक धर्म, खास धर्म के लिए यहाँ का प्रधानमंत्री आया और उस मंदिर का शिलान्यास करें? क्या हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है? हमारा कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि हमारा कानून कहता है कि यहाँ पे धर्म निरपेक्ष देश है। ये यहाँ पे धर्म के लिए कुछ काम नहीं किया जाएगा। ये सेकुलरिज्म देश है और सेकुलरिज्म ही इसकी शान है। इसका सिंबल सेकुलरिज्म है, इसकी सिंबल भाई, इसका सिंबल एकता है और इसका सिंबल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हैं, ये इसका सिंबल है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के भाषण में कुछ और ही कह गए। वो ये कहे गए कि राम मंदिर आज हमारा सिंबल बन गया है। वो ये कहे गए कि 5 अगस्त 15 अगस्त के बराबर हो गया है। वो ये कहे गए कि 15 अगस्त 5 अगस्त सेम है। 15 अगस्त से हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई जीती थी, तो 5 अगस्त से मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि 5 अगस्त को उन्होंने किससे जंग जीती है कि वो 15 अगस्त और 5 अगस्त को बराबर कह रहे हैं। राहुल, अखिलेश, प्रियंका, अरविंद केजरीवाल सब ने ट्वीट किया और सब ने बधाइयाँ दी और सब ने राम मंदिर बनने की खुशी जाहिर की। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित कांग्रेस के कार्यालय की तस्वीर और वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राम मंदिर के बनने पर खुशियां मनाई जा रही हैं, जबकि उनको ये पता है कि ये इसका हक किसी से छीना गया है, ये किसी का हक मार के बनाई जा रही है ये मंदिर। क्योंकि यहाँ पे अदालत ने भी ये माना था कि वहाँ पे कभी राम मंदिर था ही नहीं, वहाँ पे हमेशा से मस्जिद है। ये मैं नहीं, ये कोर्ट ने कहा था। इस राम मंदिर के बनने पर, इस राम मंदिर के शिलान्यास पर कुवैत के कई वकीलों ने ट्वीट किया और कहा कि तुम याद रखना, 400 साल पुरानी बाबरी मस्जिद तोड़कर तुम मंदिर का निर्माण कर रहे हो, लेकिन याद रखना वहाँ फिर मस्जिद की तामीर की जाएगी। ये कुवैत के शेख का कहना है। और कुवैत के एक वकील ने यह भी कहा है कि इस केस को हम इंटरनेशनल अदालत में ले जाना चाहते हैं, लेकिन जफ़र याब जिलानी ने उनसे मना कर दिया और कहा कि आप इसको
ये इंडिया का मैटर है, ये हमारा अंदरूनी मैटर है, आप इसको इंटरनेशनल अदालत में ना ले जाएं। आखिर क्यों ना इंटरनेशनल अदालत में ले जाएं, ये हमारा हक है और हम इस हक को लेकर रहेंगे। आखिर इस देश को, जिसको न्याय के लिए जाना जाता था, जिसका न्याय सिंबल था, और यहाँ पे ये जाना था कि यहाँ पे न्याय होता है और यहाँ पे इंसाफ होता है, लेकिन ये कैसा इंसाफ है जो मोदी 1992 में यहाँ आए थे और उन्होंने ये प्रण लिया था कि जब राम मंदिर यहाँ बनेगा तब वो अयोध्या आएंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक हिंदू राष्ट्र की शुरुआत यहाँ से हो गई दोस्तों। यहाँ पे जय राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और गाने बज रहे हैं कि तुम मस्जिद कहीं और बनाओ, मंदिर वहीं बनेगा। ये कैसा सेकुलरिज्म देश है दोस्तों, कहाँ पे गया हमारा सेकुलरिज्म। यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम से लड़ता है और मुस्लिम हिंदू से लड़ता है। यहाँ पे एक दूसरे का हक मारा जाता है। यहाँ पे एक का हक मार के दूसरे को दिया जाता है और दूसरे का हक मार के तीसरों को दिया जाता है। यहाँ पे न्याय के लिए कई साल तक लोग चक्कर लगाते रहते हैं कोर्ट का, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। और न्याय मिलता है तो ऐसा मिलता है दोस्तों, सच्चाई आपके सामने है। एक शेर और मैं और पढ़ना चाहूँगा कि अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं। अदल का चेहरा धुआं धुआं है, आखिर क्यों शफाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे लेकिन ये इंसाफ नहीं। तुम इसको इंसाफ कहोगे लेकिन ये इंसाफ नहीं। मैं मुसलमानों से यही कहना चाहूँगा कि तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान ना हो, क्योंकि 1400 साल पहले यही लिखा जा चुका है कि मुसलमानों तुम्हें परेशान किया जाएगा, मुसलमानों तुम्हें आजमाया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने ईमान पर जमे रहो। तुम अपने ईमान पर जमे रहो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें हुकूमत देगा, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत देगा। तुम्हें परेशान किया जाएगा, तुम्हें रुस्वा किया जाएगा, तुम्हें आजमाया जाएगा। शर्त यह है कि अगर तुम ईमान पर जमे रह गए तो अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह ताला की तरफ से आएगी हेल्प, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी और तुम्हें हुक्मरान बना दिया जाएगा और तुम्हें बादशाह बना दिया जाएगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम ईमान पर जमे रहो। अगर तुम ईमान पर जमे रह गए तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद आएगी और तुम्हें बादशाह बना दिया जाएगा। दोस्तों, ये मैं नहीं, ये 1400 साल पहले लिख दिया गया है कुरान पाक में। इस वीडियो में मैं कई शेर पढ़ूंगा और एक और शेर मैं पढ़ना चाहूँगा कि जुम्मन मियाँ सेक्युलरिज्म में वफा ढूंढ रहे हो। जुम्मन मियाँ सेक्युलरिज्म में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो मियाँ, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। बड़े नादान हो मियाँ, जहर की शीशी में वफा ढूंढ रहे हो। आज हमारा देश ऐसा ही हो गया है दोस्तों। अगर हमें वफा ढूंढना है तो हम कहाँ ढूंढें? जहर की शीशी बन गया है दोस्तों, और जहर की शीशी में हम दवा ढूंढ रहे हैं। कभी भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। आज हमारे लीडर्स को देखो, क्या वे शिक्षित हैं? क्या वो संघर्ष कर रहे हैं या क्या वे संगठित हैं? इन तीनों बातों पर अमल नहीं हो रहा है दोस्तों। इन तीनों बातों की खिलाफ वर्जी की जा रही है। और भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश को अगर आगे ले जाना है तो तुम शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो और एकता बनाए रहो और संघर्ष करते रहो, देश आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे आपस में हमको लड़ाया जा रहा है और हमको एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं दिया जा रहा है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे एकता के नाम पे कुछ नहीं है, यहाँ पे संगठन के नाम पे कुछ नहीं है। बस राजनीति के नाम पे एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है और वोट बैंक तैयार किया जा रहा है। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये रिपोर्ट है 7 दिसंबर 1992 की, जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद 7 दिसंबर की ये न्यूज़ की हेडलाइन है कि कार सेवक डिस्ट्रॉय बाबरी मस्जिद। आपके सामने दोस्तों कि बाबरी मस्जिद जब था ही नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया गया। जब बाबरी मस्जिद को डिस्ट्रॉय किया गया उसके बाद आज फैसला आपके सामने, आज वहाँ पे राम मंदिर है। मस्जिद को तोड़ने वाले को सज़ा दी नहीं गई, मस्जिद तोड़ने वाला आज आज़ाद घूम रहा है और वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया। क्या हो रहा है हमारे देश में दोस्तों? जो मस्जिद तोड़ता है वो आज़ाद घूम रहा है और फिर उन्हीं का हक छीन के, मुसलमानों का हक छीन के दूसरे को दे दिया जा रहा है। किस बिना पर? क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं दोस्तों। जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या था दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि अयोध्या विवाद पर फैसला जो आया था, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के साबित नहीं होता है कि मस्जिद के लिए हिंदू मंदिर तोड़ा गया। कोर्ट ये मानता है
कि ये साबित नहीं होता है कि मस्जिद के लिए मंदिर को तोड़ा गया है। कोर्ट ये भी मानता है कि 16 दिसंबर 1949 तक नमाज होती रही। कोर्ट ये भी मानता है कि दरमियानी रात वहाँ मूर्ति रख दी गई, जिसके बाद से नमाज पर रोक लग गई, लेकिन फिर भी वहाँ मंदिर बनेगा। तुम मस्जिद कहीं और बनाओ, राम मंदिर वहीं बनेगा। हमसे कहा जा रहा है दोस्तों कि तुम मस्जिद कहीं और बनाओ, मंदिर वहीं बनेगा। ये है हमारे देश का सेकुलरिज्म, ये है हमारे देश का इंसाफ, ये है हमारे देश का न्याय। इसी शिलान्यास पर 5 अगस्त को ओवैसी साहब ने क्या कहा था, ये आपको बताना चाहेंगे। ओवैसी साहब ने कहा था कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी को अयोध्या में राम मंदिर के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी खास धर्म के पीएम नहीं हैं, और अगर वो वहाँ जाते हैं तो हमारे देश के सेकुलरिज्म का कत्ल हो जाएगा, हमारे देश में सेकुलरिज्म का कत्ल हो जाएगा, और हमारे पीएम किसी खास धर्म के नहीं हैं, इसलिए उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पीएम किसी खास धर्म का नहीं होता है दोस्तों। अगर वो राम मंदिर के शिलान्यास के लिए गए तो उन्होंने सेकुलरिज्म का कत्ल कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक खास धर्म के लिए वहाँ पे जाकर उसका शिलान्यास कर दिया, और उन्होंने ये दिखा दिया कि यहाँ पे इंडिया में धर्म के नाम पर भी राजनीति की जाती है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाता है। जबकि आर्कियोलॉजिस्ट आज भी मानते हैं दोस्तों कि वहाँ पे राम मंदिर था ही नहीं, और किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी ही नहीं। तो फिर ये कैसा इंसाफ किया है हमारी कोर्ट ने, ये कैसा न्याय किया है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। एक बात, आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि तुम्हें राम की मंदिर बनाने की कहीं और जगह नहीं मिली, वहाँ मिली जहाँ मस्जिद थी। यानी राम को भी वहीं सुकून मिला जहाँ मुसलमानों को सुकून मिलता है। राम को भी मस्जिद में ही सुकून मिला, और तुमने मस्जिद में ही राम को जगह दे दी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी खास न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए उमैर अदीस को इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल UR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।